हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन पंकज सर ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल मां का आशीर्वाद। आज आपको यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का ऐसा क्वेश्चन करवाया जाएगा जो 100% आपके पेपर में मिलेगा 2 मार्क्स का। आप एक छोटा सा वीडियो, इस पूरी वीडियो को एक बार अगर ध्यान से देख लेंगे तो ये क्लियर है कि आपको पेपर में 2 अंक, मैथ में गणित का 2 अंक क्लियर हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा। सिद्ध कीजिए √2 अपरिमेय संख्या। अब इंग्लिश में अगर लिखा रहेगा तो शो दैट √2 इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या है। देखिए ध्यान में देने वाली बात यह है कि लिखना हमको सिद्ध तो करना है कि ये आ जाए अपरिमेय संख्या, लेकिन इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमको क्या करना है, इसको हम अपोजिट मान के चलेंगे, मतलब इसके विरोधाभास में हम चलेंगे। मतलब हमको सिद्ध करना है कि सिद्ध करिए अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम क्या मान के चलेंगे, ये मान के चलेंगे ये संख्या परिमेय है। तो देखिए लिखा है माना √2 एक परिमेय संख्या। अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई संख्या परिमेय है तो वो संख्या परिमेय कब होती है, जब वो संख्या p/q के फॉर्म में हो और p और q पूर्णांक हो और हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए p और q जहां पे पूर्णांक है और p और q सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या का मतलब ये होता है ऐसी संख्याओं का युग्म जिसका मासा मतलब उसका कोई अभाज्य गुणनखंड, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो जो उन दोनों अंकों को काटे। मतलब इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है कोई p और q का, और q 0 नहीं है। अब देखिए यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, p की वैल्यू आ गई √2 और q का मल्टीप्लाई हुआ √2q आ गया। यहां से क्या किया गया, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। हम लिख देंगे इसे साइड में, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पे हमको क्या मिल जाएगा, p² इक्वल √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा और q का स्क्वायर करेंगे q² आ जाएगा। अब देखिए 2q² को 2 क्या करेगा, विभाजित करेगा। विभाजित करने का मतलब ये है कि अगर हम 2 से इसमें भाग करें तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2q² को विभाजित करता है। तो अगर 2q² को विभाजित करता है, फिर अब आप देखिए यहां से अगर हम q² की वैल्यू निकालें तो 2 जाएगा, इधर p² को विभाजित करेगा, जाहिर सी बात है। अगर इधर एक पक्ष में हम विभाजित कर दें के लिए कह रहे हैं तो इधर वाला पक्ष भी विभाजित होगा, तो p² 2 जो है वो p² को भी विभाजित करेगा, और अगर p² को भी विभाजित करेगा तो 2 को भी करेगा। कहने का मतलब यह है अगर कोई संख्या किसी के वर्ग को विभाजित करता है तो वो संख्या खुद से भी उस अंक से विभाजित होगी ही होगी, चाहे जिस अंक को आप लेकर के देख लेंगे। ठीक, अब देखिए अगर 2 जो है p को विभाजित करता है, मतलब p जो है वो 2 का क्या है, गुणनखंड है। मतलब p कोई एक ऐसा अंक है जो 2 का फैक्टर होगा। तो अगर 2 का फैक्टर होगा तो p को 2 के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब भाई तभी विभाजित करेगा। तो p इक्वल मान लेंगे, माना p इक्वल 2s, जहां s एक पूर्णांक है, s को एक कोई भी पूर्णांक मान लिया गया, p इक्वल 2s जहां s एक पूर्णांक है। अब पुनः वही काम जो आपने ऊपर किया था, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहां से क्या मिल जाएगा, p² इक्वल 2 का स्क्वायर 4 और s का स्क्वायर करेंगे तो s²। अब देखिए p² की वैल्यू हमको यहाँ पे क्या मिल गई, 4s²। अब इस 4p² की वैल्यू को इसको समीकरण 2 मान लेंगे और समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 आपका ये, जिसको समीकरण 1 मान लेंगे आप, ये समीकरण 1 होगा। तो अब जब समीकरण 1 में p² की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, p² की जगह 4s² रख दिए और 2q² वैसे हो गया। अब q² की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो q² का मान जब निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, 4s²/2 और 2 से काटेंगे तो 2 गुना 4, तो q² का मान हमको क्या मिल गया, 2s²। अब जब 2s² मिल गया तो 2 क्या करेगा, 2s² को भी विभाजित करेगा। जब 2s² को विभाजित करेगा, इसका मतलब यह है कि 2 क्या करेगा, q² को भी विभाजित करेगा। 2 जो है वो
क्यू स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। अब अगर स्क्वायर को कर रहा है तो वो संख्या भी खुद भी विभाजित होगी, मतलब डिविजिबल होगा। तो 2 जो है वो क्यू को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब ये हुआ हमको एक अंक 2 देखिए 2 ऐसा अंक मिल गया, 2 जो क्यू को भी विभाजित कर रहा है और पी को भी विभाजित कर रहा है। और हम मान के क्या चले थे, मान के हम ये चले थे कि कोई एक अंक ऐसा नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को काटे, लेकिन हमको 2 एक ऐसा अंक मिल गया जो p और q दोनों को विभाजित करता है, अर्थात p और q का एक घनिष्ठ गुणनखंड हमको क्या मिल गया 2। तो 2 जो p को विभाजित करेगा और q को विभाजित करेगा। अतः हमारी संकल्पना जो हम मान के चले थे कि कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, उसका विरोधाभास हो रहा है। इसका मतलब जो हम मान के चले थे वो बात सही नहीं है, तो अपनी ही बात को गलत सिद्ध करना होगा। ये क्वेश्चन इस टाइप से रहता है। समझ लीजिए ये 2 नंबर फ्री में है और एकदम कंफर्म है 100% कि आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। 1 से 2 बार इस क्वेश्चन को देखेंगे, वीडियो को देखेंगे या लिखेंगे 1 से 2 बार, तो ऑटोमेटिक ये चीजें क्लियर होती चली जाएगी। स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, सबसे पहले संख्या को p बाई q के फॉर्म में मानना है। p और q अभाज्य गुणनखंड है, q नॉट इक्वल टू 0, वहां से √2 q इक्वल p, दोनों पक्षों का वर्ग करके समीकरण 1 मान लेंगे। फिर ये लाइन लिखना, विभाजित करना। एक ऐसा अब इसी जगह पे देखिए कई टाइप से क्वेश्चन पूछता है। √2 की जगह पे पूछ सकता है, मतलब जिसका वर्गमूल ना निकले, √3 भी पूछ सकता है, √5 पूछ सकता है, √10 पूछ सकता है, √7 पूछ सकता है। तो क्या कुछ अलग आएगा? कुछ नहीं, केवल जहां पे 2 है वहां पे 3, जहां पे फिर वही, मतलब अंक को केवल बदल दे। तो देखिए इतने टाइप से क्वेश्चन, तो आप अगर आसान पेपर उठा के देखेंगे, आपने क्वेश्चन बुक में भी आप देखते होंगे, तो मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल ईयर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक ये टाइप हो गया, इसमें और 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी देख लेते हैं। देखिए तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको पेपर में मिलता है, सेम इट इज जैसा अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन को किया है। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√5 अपरिमेय संख्या है, तो इसको सॉल्व करेंगे। वही कहानी फिर से करेंगे, उल्टा मान के चलेंगे कि माना 1/√5 परमीय संख्या है। तो अगर ये परमीय संख्या है इसलिए 1/√5 इक्वल p बाई q, जहां p q क्या है, सहअभाज्य संख्या है, जहां p q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, और q नॉट इक्वल टू 0। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाएगा आपको, √5p इक्वल q। अब आप बताइए कि क्या जो हमने पिछला क्वेश्चन करवाया था उससे ये कुछ अलग है? कुछ नहीं अलग है। वहां 5 की जगह 2 लिखा था बस। तो सेम प्रोसेस आप जैसा कि भी प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं उसी पैटर्न पे अब आगे बढ़ जाना। क्या करना है, इसको दोनों पक्षों का वर्ग करना है। दोनों पक्षों का जब आप वर्ग करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 5p² इक्वल q²। फिर क्या करेंगे, 5p² को विभाजित कर रहा है, अतः 5p क्या करेगा, q² को भी विभाजित करेगा। तो जब q² को विभाजित करेगा तो q को भी विभाजित करेगा, मतलब 5 एक ऐसा अंक मिल गया जो q को काट रहा है। वही कहानी फिर कि क्या नाम है, 5 इक्वल 2c, एक मतलब 3 यहाँ 5 है तो 5c मान लेंगे, एक अज्ञात अचर हो जाएगा, समीकरण दूसरा मान के उसमें रख करके सॉल्व कर लेंगे। तो ये स्वतः आप जैसे √2 के बाद का जो स्टेप है यहाँ पे आप अपने आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप आराम से आप कमेंट में अपने क्वेश्चन को, क्वेरी को पूछ सकते हैं कि हाँ हम आगे कैसे करें, हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको पेपर में मिलता है। एक इस तरीके का क्वेश्चन, मतलब अपरिमेय है और परिमेय दोनों का योग रहे या आपका माइनस रहे, कुछ भी ऐसा दिया रहे, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो देखिए वही कहानी फिर मान के चलेंगे कि माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है इसलिए क्या हो जाएगा, √2 + 3 इक्वल p बाई
क्यू, बाकी जहां वाली बात आप ऐसे लिख लेंगे जैसे यहाँ पे लिखा गया है वही कहानी। तो यहाँ से √2 इक्वल, यहाँ से 3 इक्वल लिखेंगे तो p बाई क्यू, नहीं सॉरी √2 इक्वल p बाई क्यू माइनस 3, या इसको और सॉल्व करें तो √2 इक्वल क्या हो जाएगा, नीचे q और p माइनस 3q। तो देखिए p और q परमीय संख्या है, तो p माइनस 3q बाई q भी आपको क्या मिलेगा, ये भी आपको परमीय संख्या ही मिलेगा। इसका मतलब अब अगर ये परमीय संख्या है तो ये भी क्या होगा, परमीय संख्या होगा, परंतु हम जानते हैं कि ये परमीय नहीं है। इसका मतलब हमारी कल्पना क्या हो गई, विरोधाभास हो रहा है, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, अपरमीय। इसको आगे क्या लिखेंगे, चूंकि p q पूर्णांक है अतः p माइनस 3q बाई q भी पूर्णांक अर्थात परमीय संख्या होगी, परमीय संख्या होगी। इसलिए क्या √2 भी परमीय संख्या होगी, परंतु हम जानते हैं क्या जानते हैं कि √2 एक अपरमीय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरमीय संख्या है। इसलिए हमारी संकल्पना का विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है अर्थात क्या हो जाएगा, √2 + 3 अपरमीय संख्या है, अपरमीय संख्या है। इस टाइप से पूछ सकता है, इसी जगह पे माइनस करके। एक क्वेश्चन और इस तरीके से भी पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए कहा 5√3, मतलब आप गुणनफल के रूप में पूछ ले, भागफल हो गया, जोड़ हो गया, यहाँ पे माइनस रहेगा तब भी वही कहानी। और अब मैं गुणनफल का भी बता दूं, आप मान के चलेंगे 5√3 इक्वल p बाई q, तो √3 इक्वल क्या हो जाएगा, p बाई 5q। तो अब जब p और q पूर्णांक है तो p बाई 5q भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, मतलब परमीय संख्या होगा। अब अगर ये परमीय है तो √3 भी क्या होगा, परमीय होगा, परंतु हम जानते हैं कि √3 परमीय नहीं होगा, अर्थात हमारी संकल्पना का विरोधाभास हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, अपरमीय। इस प्रकार जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में पहले चैप्टर का संख्या पद्धति का 2 पार्ट आपको प्रोवाइड करवाया था, लासा मासा उसमें था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्रीवियस वीडियो को जरूर देख ले। और हमने कहा था कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन अगले पार्ट में करवाया जाएगा, तो ये 2 नंबर श्योर एंड सर्टेन है कि आपके पेपर में आपको मिलना एकदम तय है, चाहे वो यूपी बोर्ड का बच्चा हो चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो। क्योंकि आईसीएसई बोर्ड में इस क्वेश्चन को 9th में कर दिया गया है, इसलिए 10th के बच्चे आईसीएसई के उनके लिए ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए आप लोग ध्यान से जरूर वीडियो को देख लेंगे। अब आपको ऐसे ही वीडियोस कंटिन्यू लगातार हर चैप्टर के क्वेश्चन बेस मार्क्स के अकॉर्डिंग और भी पूरी तरीके से कंटेंट आपको रेगुलर बेस पे मिलते रहेंगे। जो भी आपके जान पहचान के बच्चे 10th या 12th बोर्ड एग्जाम में पार्टिसिपेट होने वाले हो, उन तक आप वीडियो को पहुंचाएं, जिससे उनको भी उसका लाभ मिल सके।